नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर हम आपके सामने आए हैं जिससे अपराधी नहीं सरकारें भी कांपती थी। ड्रग्स का वो बेताज बादशाह, इतिहास का सबसे खूंखार माफिया जिसके करोड़ों और अरबों रुपए तो चूहे खा जाते थे। 15 टन कोकीन एक दिन में तस्करी करता था। सीआईए की नजर भी उसके खजाने पर थी। कुछ ही सालों में उसने 30 बिलियन का काला साम्राज्य खड़ा कर दिया। गरीबों का मसीहा था या खूनी अपराधी, ये बहस हो सकती है, लेकिन प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स ने अपनी सूची में उसे 8वां दुनिया का सबसे रईस आदमी माना था। और एक तरफ उसकी तस्वीर छपी थी वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड, और दूसरी तरफ उसकी तस्वीर थी कि वर्ल्ड का 8वां सबसे रईस आदमी। उसकी 15 साल की दुल्हन और माफिया किंग, हम बात कर रहे हैं पाब्लो एस्कोबार की। आज की कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं, एक कहानी है ऐसे पावर, खौफ और खून की। एक कहानी है उस शख्स की जिसने पूरी दुनिया को नशे की गिरफ्त में झोंक दिया। अगर हम देखें तो पाब्लो एस्कोबार एक दिन में इतना रईस आदमी नहीं बन गया। उसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। वो कहानी क्या है? पाब्लो एस्कोबार भी अन्य अपराधियों की तरह एक आम और सामान्य घर परिवार का लड़का था। जब वो स्कूल पढ़ने गया तो उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। स्कूल में उसके दोस्तों ने उसका मजाक बनाया और उसे स्कूल से दौड़ा दिया गया। बस इसी एक जिद ने उस मासूम से लड़के को दुनिया का सबसे खूंखार और ताकतवर आदमी बना दिया, जिसका नाम था पाब्लो एस्कोबार। वो जूते ना खरीद पाने की एक जिद ने पाब्लो एस्कोबार को अपराध की उस दुनिया में ढकेल दिया, जिसमें पहले उसने चोरी शुरू की और चोरी कब्रिस्तान से इसकी शुरुआत की। उसने कब्रिस्तान में लगे कीमती पत्थरों को वो चुराता था, उसके ऊपर से नाम हटाता था, इसके बाद रईसों को बेच देता था। धीरे धीरे वो पॉकेट मार बन गया और फिर उसने बैंक के बाहर लोगों को लूटना शुरू कर दिया। लगातार उसकी दस्तक और दहशत बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऐसा आया कि वो फिरौती के लिए लोगों को किडनैप करने लगा और यहीं से शुरू हुआ उसका खूंखार अपराधी बनने का सिलसिला। करीब 2 दशक तक कोलंबिया की गलियों से लेकर और अमेरिका की सड़कों तक अगर किसी एक नाम का खौफ था तो वो था पाब्लो एस्कोबार। एक ऐसा ड्रग माफिया, एक ऐसा ड्रग लॉर्ड जिसने कानून, सरकार और सिस्टम तीनों को खुलेआम चुनौती दी थी और ऐसा लगता था कि तीनों उसकी जेब में पड़े रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मामूली अपराधी दुनिया का सबसे रईस ड्रग माफिया बना, क्यों फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान बताया, क्यों आखिर आज भी सीआईए उसकी डूबी हुई सबमरीन और खजाने की तलाश कर रही है। पाब्लो एस्कोबार एक ऐसा नाम जो कोकीन के काले कारोबार का पर्याय बन गया। उसके भाई रॉबर्टो एस्कोबार की किताब द अकाउंटेंट्स स्टोरी के मुताबिक पाब्लो कई बार एक ही दिन में 15 टन कोकीन की तस्करी करता था। सोचिए, 15 टन जहर एक ही दिन में सप्लाई होता था और उसने कुछ ही दिनों में $30 बिलियन का कारोबार खड़ा कर दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार था। नंबर 2 के इस पैसे को वो बैंक में नहीं रह सकता था, इसलिए उसने बड़े बड़े शहरों में गोडाउन बनाए और उन गोडाउन में नोटों के गड्डियां रखता था। यहीं उन गड्डियों को चूहे और दीमक खा जाते थे। करीब 10% कैश उसके चूहे और दीमक खाकर बर्बाद कर देते थे। जब उसके अकाउंटेंट ने उससे ये कहा कि 10% रकम तो चूहे खा जाते हैं, बर्बाद हो जाती है, तो उसने कहा कि इतने बड़े कारोबार में ये मामूली सी रकम है। उसकी अमीरी का ये आलम था कि पाब्लो एस्कोबार को दुनिया का 7वें सबसे अमीर शख्स बताया गया। उसकी अनुमानित संपत्ति करीब $30 बिलियन थी। आज के हिसाब से भारत में देखा जाए तो करीब 16 खरब रुपए। लेकिन इतनी दौलत, इतनी नकदी कि बैंक भी कम पड़ गए। इसके बाद रॉबर्टो एस्कोबार ने दावा किया कि हर साल पाब्लो की दौलत का करीब 10% हिस्सा चूहे खा जाते थे। नमी, पानी या दीमक से खराब हो जाता था। जी हाँ, अरबों रुपयों के नोट चूहों की भेंट चढ़ जाते थे। नोटों की गड्डियां बांधने के लिए पाब्लो हर महीने करीब $2,500 के सिर्फ रबर बैंड खर्च करता था। अब अंदाजा लगाइए कि जो रबर बैंड खरीदने के लिए $2,500 खर्च कर रहा है, उसके पास पैसे का कितना अंबार होगा। इतना ही नहीं, एक बार जब वो पुलिस से बचकर भाग रहा था
और उसने एक घर में पनाह ली। पुलिस और सीआईए ने उसको चारों ओर से घेर रखा था। उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार आ रहा था, उसको सर्दी लग रही थी, लेकिन सर्दी से बचाव के लिए उस घर में कोई इंतजाम नहीं थे। पाब्लो एस्कोबार ने नोटों की गड्डियों को जलाना शुरू कर दिया और पूरी रात भर नोटों की गड्डियां जलाता रहा, जिससे उसकी बेटी की ठंड छूटी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाब्लो एस्कोबार दुनिया का उस समय कितना बड़ा रईस आदमी था। पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया सरकार और अमेरिका दोनों का दुश्मन था, लेकिन इसी पाब्लो को मेडेलिन शहर के गरीब लोग मसीहा मानते थे। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए, चर्च बनवाए, अस्पताल और खेल के मैदान भी बनवाए। वो खुद को रॉबिन हुड की तरह पेश करता था और गरीबों का वो रॉबिन हुड था। वो जब निकलता था तो लोगों की भीड़ लग जाती थी उसको देखने के लिए, और वो जहां अपनी कीमती लग्जरी गाड़ी से जाता था वहां नोटों की बारिश हो जाया करती थी। लेकिन इस चमक के पीछे खून की नदियां बहती थीं। हजारों हत्याएं, बम धमाके, जज, नेता, पत्रकार, कोई सुरक्षित नहीं था। पाब्लो की निजी जिंदगी भी कम विवादित नहीं थी। 1976 में 26 साल की उम्र में उसने 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी की। उसके 2 बच्चे हुए, जुआन पाब्लो और मैनुएला। पाब्लो ने 5000 एकड़ में फैले अपने हैसिएंडा नेपल्स नाम का एक आलीशान स्टेट बनवाया। इसमें उसका निजी चिड़ियाघर था, खेत थे, हवाई पट्टी थी और शाही महल थे। हालांकि सरकार ने बाद में इस पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया, और जब सालों बाद एक बार फिर पाब्लो एस्कोबार चर्चा में है तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए उसके उस खजाने की तलाश में है जो एक सबमरीन में भरकर भेजा गया था, और वह सबमरीन रास्ते में डूब गई। कहा जाता है कि उस सबमरीन में करोड़ों नहीं अरबों की दौलत थी। सीआईए एजेंट्स उस संभावित जगह की पहचान कर चुके हैं जहां ये सबमरीन डूबी थी। जिस शख्स ने दुनिया को नशे में डुबो दिया, जिसके नाम से सरकारें कांपती थी, आज उसकी मौत के बाद भी उसका खजाना और उसका खौफ जिंदा है। उसकी दहशत और दुस्साहस इतना था कि जब अमेरिका और कोलंबिया की सरकार उसके पीछे पड़ गई और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया, वो मोस्ट वांटेड हो गया। उसके बाद भी वो अमेरिका पहुंचा, और अमेरिका पहुंचने के बाद व्हाइट हाउस के सामने अपनी पत्नी के साथ उसने एक तस्वीर खिंचाई। वो तस्वीर आज भी गूगल पर वायरल हो रही है। तो अंदाजा लगाइए कि दुनिया का मोस्ट वांटेड, जिसके पीछे पूरी दुनिया की पुलिस पड़ी हुई है, और वो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के घर के सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचवा रहा है। इससे उसके अंदाजा लगाया जाता है कितना साहसी था। उसके बारे में एक और खबर है कि जब वो अपने राइवल के पास कोकीन की डिलीवरी लेने गया तो उसे 16 लाख की डिलीवरी लेनी थी। जिसके पास गया उसका बहुत जलजला था। पाब्लो एस्कोबार से बड़ा माफिया था और वो किसी की कोई भी बात नहीं सुनता था। उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। पाब्लो एस्कोबार से उसकी बातचीत हुई, उसे ड्रग की डिलीवरी लेनी थी। जब बात बिगड़ी तो पाब्लो ने निकाल कर पिस्टल वहीं उसको ढेर कर दिया, और उसके साथ ही उसने वो 16 लाख डॉलर और गद्दी की बादशाहत भी छीन ली। बस यहीं से सिलसिला शुरू हुआ पाब्लो एस्कोबार का।